आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा ये LHV पार्ट फर्स्ट के जो लेक्चर हैं, ये जो शॉर्ट नोट्स की जो हम बुक्स पढ़ रहे हैं उसकी जो बुक है ये ज़ीरो बुक के नाम से, उसका आज हमने पढ़ना है देयर आर सम एनाटॉमिकल पोजीशन। ये कुछ पोजीशन है इंसान की जब ये लेटा होता है, इनको साख्ती पोजीशनें कहते हैं। यूजिंग इन नर्सिंग, जो कि नर्सिंग में इस्तेमाल की जाती हैं। तो अक्सर औक़ात मरीज़ को लिटाया जाता है तो सिर्फ़ एक लफ्ज़ बोला जाता है, तो उसी पोजीशन में मरीज़ को लिटाना होता है। डॉक्टर या नर्स ऐसे शॉर्ट अल्फाज यूज़ करते हैं और ये मेडिकल के अल्फाज हैं बेटा, इनको अच्छे से याद कर लें। तो सबसे पहले आ जाएगी स्पाइन पोजीशन। स्पाइनल कॉर्ड जो है, जिसको रीढ़ की हड्डी कहते हैं बेटा, रीढ़ की हड्डी में जो होता है हराम मगज़, उसका नाम हराम मगज़ है, वो हराम नहीं होता, तो उसको स्पाइन कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी को। तो उस पोजीशन में लिटाया जाएगा तो इसको हम स्पाइन पोजीशन कहेंगे। पहली पोजीशन ये याद रखना है, अगर डॉक्टर या नर्स कहता है इसको स्पाइन पोजीशन में लिटाओ तो इस पोजीशन में होना चाहिए, ठीक है। फिर दूसरी पोजीशन है प्रोन। प्रोन कहते हैं उल्टा लेटना, ऐसे याद कर लो, पी से प्रोन, पी से पुट्ठा, पंजाबी में कहते हैं पुट्ठा हो, हैं उल्टा लेटना, तो ये प्रोन है। फिर उसके बाद आ जाएगा, ये इनकी डिटेल दे रहा है। द स्पाइन पोजीशन मीन लाइंग हॉरिजेंटली। स्पाइन पोजीशन का मतलब है हॉरिजेंटली लेटना विद फेस एंड टोज़। ये लफ्ज़ टोज़ है बेटा, फेस एंड टोज़। टोज़ कहते हैं पाँव की उंगलियों को, TOES है ये लफ्ज़। ये टॉर्सो भी हो सकता है, टॉर्सो कहते हैं बेटा धड़ को, तो ये टोर्सो भी लफ्ज़ हो सकता है, टोज़ भी हो सकता है, ये टोर्सो भी हो सकता है, ये टोर्सो ही होगा लफ्ज़। टोर्सो धड़ को कहते हैं कि जिसमें इंसान का चेहरा और उसका धड़ ऊपर की तरफ हो, फेसिंग अप, ऊपर की तरफ हो, एज अपोजिट टू द प्रोन। ये प्रोन के उलट होगा, प्रोन पोजीशन के। ये प्रोन है, प्रोन का उलट क्या होगा, स्पाइन। और अगर हम कहें स्पाइन का उलट क्या होगा तो प्रोन। ये दोनों एक दूसरे के उलट हैं बेटा। इट अलाउज एक्सेस टू पेरिटोनियल। ये जो डॉक्टर को ये रसाई देता है कि अगर डॉक्टर ने काम करना पेट पे, पेरिटोनियल, पेट को याद कर लें, पेट के गिर्द एक झिल्ली होती है जिसको पेरिटोनियम कहते हैं। थोरैसिक, सीने का जो पिंजरा है, अपना पसलियाँ हैं, इसको थोरैसिक केज कहते हैं। एंड पेरिकार्डियल रीजन, और दिल का जो इलाका है वहाँ तक अगर डॉक्टर ने रसाई हासिल करनी है तो इस पोजीशन में, यानी आपकी स्पाइन पोजीशन में लिटाया जाएगा। एज वेल एज द हेड, और इसके साथ सर, नेक, गर्दन, एंड द एक्सट्रीमिटीज़। एक्सट्रीमिटीज़ कहते हैं बाजुओं को और टांगों को। बाजुओं को कहते हैं अपर एक्सट्रीमिटीज़, टांगों को कहते हैं लोअर एक्सट्रीमिटीज़, ठीक है। इट इज़ 180 डिग्री कंट्रास्ट, और ये 180 डिग्री कंट्रास्ट है, ठीक है बेटा। अगर यूँ सीधी लाइन लगा दी जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, 180 डिग्री है। तो ये स्पाइन पोजीशन बताई है कि इस पोजीशन में लिटा के डॉक्टर जो है वो सर का, गर्दन का, बाजुओं टांगों का मुआयना कर सकता है, दिल का, सीने का, और पेरिटोनियल यानी पेट के इर्द गिर्द का सबका मुआयना किया जा सकता है। तो ये मुख्तलिफ और पोजीशन दिखाई हैं बेटा। ये देखें, ये स्पाइन पोजीशन है, लेटी हुई है, रिकम्बिनेंट पोजीशन है ये सारी की सारी। और ये देखें सेमी पोस्टीरियर व्यू है, सॉरी, ये स्पाइन है, ये थोड़ा सा टेढ़ा करके लेटाया हुआ है। ये इस सूरत में लेटाते हैं जिस वक्त कोई भी शख्स बेहोश हो जाए और उसके मुंह के अंदर उसी की उल्टी खुदा न खास्ता अगर आती है तो वही सांस के रास्ते में जाने का खदशा हो, या उसी का जो ब्लड है मुंह से या रालें वगैरह सांस के रास्ते में जाके सांस का रास्ता ब्लॉक करके उसकी डेथ हो जाएगी और बेहोश है पेशेंट, तो ये सिम्स पोजीशन या सिम्स पोजीशन इसको कहते हैं बेटा। ये लेफ़्ट है, राइट भी होती है। ये प्रोन पोजीशन है, प्रोन में उल्टा। ये नी चेस्ट पोजीशन है, ये नी चेस्ट जब एनिमा देते हैं किसी को, जब कब्ज़ हो जाती है तो पखाने के रास्ते उसको एनिमा दिया जाता है, ये नी चेस्ट पोजीशन है उसके लिए। उसके बाद ये आ जाएगी डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन तब है जब वजाइनल एग्जामिनेशन करना हो किसी भी फीमेल का, तो वजाइना से इस तरीके से टांगों को खोल के इसको डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन कहेंगे। ये स्टैंडिंग पोजीशन है, ये देखें इस तरीके से। ये पोजीशन भी अक्सर करवाई जाती है मरीज़ों के लिए। ये लिथोटोमी पोजीशन है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये डिलीवरी पोजीशन है, जब बच्चा डिलीवर किया जाता है
ये डिलीवरी टेबल पे ये देखें, इसकी टांगें जो है वो होल्ड करने के लिए ये लेग होल्डर बने होते हैं, इनके ऊपर टांगें ऐसे टिक जाती हैं और ये डिलीवरी आसानी से हो जाती है। फिर ये आ जाएगी स्क्वैटिंग पोजीशन और ये आ जाएगी सिटिंग पोजीशन। तो ये सारी की सारी पोजीशनें हैं, ये देख लें, आपको इनका सबका पता होना चाहिए। स्पाइन इज़ लाइंग ऑन इट्स बैक, पहली पोजीशन स्पाइन थी, फिर दोबारा कह रहा है कि स्पाइन का मतलब है वो अपनी कमर के बल लेटा हुआ है। वाइल रिकम्बेंट इज़ लाइंग डाउन, जिसमें रिकम्बेंट पोजीशन में नीचे लेटा हुआ है। सेमी रिकम्बेंट पोजीशन, सेमी रिकम्बेंट पोजीशन में ये देखें सेमी है, ये सेमी जिसको कहते हैं, ये सिम्स लिख दिया उन्होंने, सेमी है ये। इट इज़ द रेलिवेंट टू द हेड ऑफ बेड 30 to 40 डिग्री, ये सॉरी एलिवेशन का मतलब ऊपर उठाना। इसके अंदर हम हेड को, जो बेड का हेड साइड भी रेज हो जाती है बेटा, ऊपर उठ जाती है, लेग साइड भी ऊपर उठ जाया करती हैं और दरमियान वाली साइड को भी ऊपर नीचे किया जा सकता है। ये मुख्तलिफ जो पोजीशन हमें चाहिए हो तो वो कर सकते हैं। तो इस पोजीशन में सेमी रिकम्बेंट में हम जो बेड का हेड है उसको 30 से 40 डिग्री ऊपर उठाएंगे। एंड इट इज़ रिकमेंडेड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ वेंटिलेटर, और ये रिकमेंड की जाती है कि वेंटिलेटर से बचाव के लिए, वेंटिलेटर कहते हैं बेटा सांस की, जो मसनूई सांस देने वाली मशीन है उसको वेंटिलेटर कहते हैं। ऐसे मरीज़ जिनको सांस का मसला हो, खुदा न खास्ता उनको लेटने से वैसे भी मसला होता है, तो उनको थोड़ा सा बिठाया जाएगा और ऊपर जो सा उनका हेड साइड जो है वो ऊपर किया जाएगा 30 से 40 डिग्री, ठीक है। एसोसिएटेड नमूनिया, और ऐसे मरीज़ जिनको नमूनिया हो और जिनको वेंटिलेटर से बचाना हो तो ऐसे मरीज़ों को हम सेमी रिकम्बेंट पोजीशन में लिटाएंगे। फिर आ जाएगी प्रोन पोजीशन बेटा, प्रोन का मतलब उल्टा होना। इसके अंदर देखें ये हम, इट इज़ द बॉडी पोजीशन, ये बॉडी की वो पोजीशन है इन विच, जिसमें द पर्सन लाइज फ्लैट, जिसमें मरीज़ बिल्कुल सीधा लेटा होगा, विद द चेस्ट डाउन, और उसकी चेस्ट जो है वो नीचे की तरफ होगी, एंड इट्स बैक अप, और उसकी कमर ऊपर की तरफ होगी। इट इन एनाटॉमिकल टर्म्स में ऑफ लोकेशन की, द डोर्सल साइड अप एंड द वेंट्रल साइड इज़ डाउन, इसमें डोर्सल कहते हैं बेटा पिछली साइड, वो अप होगी, एंड वेंट्रल कहते हैं अगली साइड, वो डाउन होगी। वैसे ये देखें, डोर्सल को पोस्टीरियर साइड भी कहते हैं और वेंट्रल को एंटीरियर साइड भी कहते हैं। तो ये एंटीरियर और पोस्टीरियर का दूसरा नाम है बेटा। डोर्सल, पोस्टीरियर, बैक, ये तीनों एक ही नाम है। और वेंट्रल, एंटीरियर और फ्रंट, ये तीनों एक ही नाम है, ठीक है। ये आपने लिख लेना है यहाँ पे। तो इसके अंदर जो यानी पिछली जानिब वो ऊपर होगी, पिछली सतह, और अगली जो जानिब है वो नीचे होगी। ये देखें प्रोन पोजीशन में दिखाया हुआ है, ये पिछली सतह ऊपर की तरफ है बेटा और फ्रंट वाली साइड जो है वो नीचे की तरफ है इसकी। फिर आ जाएगी अपराइट पोजीशन, अपराइट कहते हैं बिल्कुल सीधा खड़ा होना। ये करेक्ट पोस्चर है, बिल्कुल सीधा है। ये इनकरेक्ट पोस्चर है, इसमें थोड़ी सी गर्दन मुड़ी हुई है। तो ये देखें मुख्तलिफ दिखा रखी हैं इसके रीजन किसी भी शख्स के। तो इस तरीके से फ्रंट पे और बैक पे खड़ा करके उसका मुआयना किया जा सकता है। इट मीन्स समथिंग और समवन इन द पोस्चर ऑफ स्ट्रेट अपवर्ड लाइक अ पर्सन स्टैंडिंग अप। ये बताया जा रहा है, एक पोजीशन बता देता है अपराइट पोजीशन और इसकी तस्वीरें दिखा देता है और उसके बाद उसकी वजाहत करता है। तो ये जो उसने दिखाई है स्टैंडिंग पोजीशन, इसकी ये हेडिंग दे दी है यहाँ पे इसने बेटा, और ये इसकी तस्वीर दे के और ये वजाहत कर दी है। इट मीन्स इसका मतलब है समथिंग और समवन, कोई भी चीज़ या कोई भी शख्स इन पोस्चर इस पोजीशन में हो, ऑफ स्ट्रेट सीधी, अपवर्ड ऊपर की तरफ, लाइक अ पर्सन स्टैंडिंग अप जैसे कोई भी शख्स खड़ा होता है। तो ये आम सी बातें उसने की है, खड़ा हुआ है शख्स, ठीक है। फिर आ जाएगी डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन के अंदर आ जाएगी बेटा द पोजीशन इन विच द पेशेंट लाइज ऑन बैक। ये वो पोजीशन है जिसमें मरीज़ अपनी कमर के बल लेटा होगा। ये तस्वीर दिखाई है बेटा। विद लोअर एक्सट्रीमिटीज़ मॉडरेटली फ्लेक्स, इसमें लोअर एक्सट्रीमिटीज़ यानी टांगें, मैंने बताया था हाथों को अपर एक्सट्रीमिटीज़ कहते हैं, टांगों को लोअर एक्सट्रीमिटीज़ कहते हैं। तो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ थोड़ी सी फ्लेक्स होंगी, फ्लेक्स का मतलब उनको खोला जाएगा। रोटेटेड आउट, ये आउटवर्ड है लफ्ज़, आउटवर्ड, और बाहर की तरफ थोड़ा घुमाया जाएगा, ठीक है। फ्लेक्स
ये देखिए बेटा, फ्लेक्स का मतलब होता है थोड़ा सा मोड़ना। तो ये टांगें देखें ये मुड़ी हुई हैं, फ्लेक्स इनको मोड़ा जाएगा, रोटेटेड आउटवर्ड, और थोड़ा बाहर की तरफ खोला जाएगा। द पेशेंट में बी प्लेस्ड ऑन ईदर देयर लेफ़्ट और राइट साइड। मरीज़ को लिटाया जाएगा इसकी लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे, डिपेंडिंग ऑन द साइड ऑफ द सर्जिकल साइड। ये डिपेंड करेगा किस तरफ से ऑपरेशन करना है। अगर राइट साइड पे ऑपरेशन करना है तो लेफ़्ट साइड नीचे कर देंगे और राइट ऊपर कर देंगे, और अगर लेफ़्ट का ऑपरेशन करना है तो राइट नीचे और लेफ़्ट ऊपर कर देंगे। ठीक है, ये बता रहा है। फिर आ जाएगी लिथोटोमी पोजीशन। लिथोटोमी पोजीशन मैं दिखाया था बेटा, लिथोटोमी पोजीशन भी इससे मिलती जुलती होती है। ठीक है, इट इज़ कॉमन पोजीशन या आम पोजीशन है फॉर सर्जिकल प्रोसीजर, ऑपरेशन के लिए एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, और जो तभी मुआयना किया जाता है इन्वॉल्विंग द पेल्विस, जिसमें पेल्विस शामिल है। पेल्विस बेटा वो कूल्हे की हड्डियां जहां से बच्चे ने जन्म लेना है उसको पेल्विस कहते हैं। एंड लोअर एब्डोमेन या निचले पेट के हिस्से का मुआयना करना है। एज वेल एज कॉमन पोजीशन फॉर चाइल्ड बर्थ, और इसके साथ साथ ये आम पोजीशन है बच्चे की पैदाइश के लिए। एंड इवैक्यूएशन एंड क्यूरेटेज, और इवैक्यूएशन कहते हैं बेटा किसी भी चीज़ को बाहर निकालना, जैसे खुदा न खास्ता प्लेसेंटा या बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है उसको बाहर निकालना। एंड क्यूरेटेज, क्यूरेटेज कहते हैं क्योर से है, क्योर कहते हैं इलाज को, क्यूरेटेज कहते हैं ऑपरेशन से इलाज। तो ऐसा इलाज जिसमें ऑपरेशन ज़रूरी हो उसको क्यूरेटेज कहते हैं। एंड डायग्नोस्टिक क्यूरेटेज, और डायग्नोस्टिक क्यूरेटेज कहते हैं तशखीस के लिए किसी भी चीज़ का ऑपरेट करना, या से खुदा न खास्ता कोई कैंसर होता है या कोई रसोली होती है उसका ऑपरेट करना, और उसको जो है लेबॉर्ट्री में भेजना। लेबॉर्ट्री में भेजेंगे तो उसकी डायग्नोसिस हो जाएगी, तशखीस हो जाएगी कि आया ये कैंसर था या आम चीज़ें थी। तो लिथोटोमी पोजीशन का ये हमने किया लफ्ज़ी तर्जमा, हम बामुहावरा तर्जमा करते हैं कि ये कॉमन पोजीशन है ऑपरेशन के लिए। सर्जिकल प्रोसीजर ऑपरेशन को कहते हैं बेटा, और क्यूरेटेज भी ऑपरेशन को कहते हैं। तो यानी ऑपरेशन के लिए बहुत अहम पोजीशन है, और इसमें मेडिकल मुआयना भी शामिल है, पेल्विस का, लोअर एब्डोमेन का, और ये कॉमन पोजीशन है बच्चे की पैदाइश के लिए, और ये ऑपरेशन के लिए भी कॉमन पोजीशन है लिथोटोमी पोजीशन। फिर आ जाएगा व्हाट इज़ एनीमा। एनीमा क्या होता है बेटा, जब किसी भी शख्स को पखाना रुक जाता है तो उसको जो है पखाना निकालने के लिए उसके पखाने के रास्ते कुछ अद्वियात दी जाती हैं जिससे उसका पखाना आसानी से आ जाता है, तो उसको अनीमा कहते हैं। ये आ सकता है आपके। अच्छा, एक लफ्ज़ होता है एनीमिया, एक होता है अनीमा। इन लफ्ज़ों में गौर करना है। अनीमा जो होता है वो अनीमिया खून की कमी होती है, और ये अनीमा जो है ये पखाने के रास्ते जो कब्ज़ कुछ अद्वियात दी जाती हैं उसको हम अनीमा कहते हैं। तो ये अनीमा देने के लिए बेटा इस तरह की रबड़ की बोतलें यूज़ की जाती हैं। ये देखें इस तरह की रबड़ की बोतलें, और ये मुख्तलिफ़ साइज़ के इसके ऊपर ये फ़िट होने वाले होते हैं। इसमें दवाई फिल करके और पखाने के रास्ते बच्चे के या बड़े के पखाने वाले रास्ते में दवाई को उतार दिया जाता है, और थोड़ी देर बाद उसका पखाना आ जाता है। ये देखें इस पोजीशन में करके बच्चे को या बच्ची को, अगर ये 2 साल तक का है तो ऐसे पकड़ लें, 2 से 12 साल तक की बच्ची है तो ऐसे इस पोजीशन में, और 12 साल से ज़्यादा हो तो इसको इस पोजीशन में नी चेस्ट पोजीशन में करके और इसको पखाने वाले रास्ते में ये अनीमा उतार दिया जाता है, और ये उसका पखाना थोड़ी देर बाद आ जाता है। तो इसको हम पढ़ते हैं डिटेल के साथ। ये थोड़ा सा और देख लें बेटा, ये क्लीन अनीमा के नाम से आता है। ये बना बनाया है, ये इसके साथ ये दी होती है बोतल के साथ, ताकि ये पखाने वाले सुराख में आसानी से इंटर हो जाए, और ये बना बनाया क्लीन अनीमा आता है। ये देखें, ये इसको इस तरह पखाने वाले रास्ते उतार देंगे, और ये जो स्टूल है पखाना है जो कब्ज़ हो गई है, रुका हुआ है, जिसका खुदा न खास्ता पखाना रुक जाएगा बेटा उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना होता है, तो ये उसके लिए बड़ा सुकूनदेह चीज़ है, इसलिए पढ़ाया जा रहा है। ये देखें इस पोजीशन में लिटा के इसको और अनीमा कर देंगे इसका। ये बिल्कुल आसान होता है, कोई भी घर में ख़ुद भी कर सकता है। तो पढ़ते हैं बेटा इसको। एन अनीमा इज़ एन लिक्विड। अनीमा एक माया होता है। ट्रीटमेंट, लिक्विड ट्रीटमेंट माया से इलाज है। मोस्ट कॉमनली यूज टू रिलीव सीवियर कॉन्स्टिपेशन, और आम तौर पर इंतहाई शदीद कब्ज़ से इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द प्रोसेस हेल्प्स, ये प्रोसेस मदद करता है पुश, बाहर निकालने में, वेस्ट आउट, वेस्ट बेकार चीज़ों को बाहर धकेलने में मदद करता है। पुश का मतलब धकेलना होता है बेटा।
आउट बाहर, ऑफ द रेक्टम पखाने वाले गुब्बारे से। रेक्टम कहते हैं बेटा जहाँ पखाने वाला सुराख है उससे ऊपर एक गुब्बारा होता है, उसको रेक्टम कहते हैं। जिसने पढ़ी हुई है डाइजेस्टिव सिस्टम के एनाटॉमी उसको आसानी से पता है। तो वो जब फिलअप हो जाता है ना तो हमें हाजत होती है, हम वाशरूम जाते हैं, पखाना आ जाता है, तो अक्सर औकात पखाना उसी में पड़ा ना खुश्क हो जाता है और वो बाहर नहीं आता। तो ये रेक्टम को खाली करने में ये मदद देता है एनीमा। व्हेन यू कैन नॉट डू सो ऑन योर ओन, जब आप ये खुद ब खुद रेक्टम को खाली ना कर सकें तो ये प्रोसेस रेक्टम को खाली करने में मदद देता है। पर्पज़ ऑफ एनीमा, एनीमा का मकसद क्या है? एन एनीमा एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अ टेक्निक, एनीमा एडमिनिस्ट्रेशन एक तरीक़ाकार है। यूज़ टू स्टिमुलेट स्टूल, ये इस्तेमाल होता है पखाने को बाहर निकालने में, तेज़ी लाने में। स्टिमुलेट का मतलब होता है तेज़ी लाना, ताकि ये तेज़ी से बाहर आ जाए, इवैक्यूएशन, स्टूल इवैक्यूएशन, बाहर आना। तो ये वो टेक्निक है जो स्टूल की इवैक्यूएशन के अंदर स्टिमुलेट करता है। इन दिस प्रोसीजर, इस तरीक़ाकार में लिक्विड ट्रीटमेंट इज़ इंजेक्टेड, लिक्विड ट्रीटमेंट जो है वो दाखिल की जाती है इनटू द रेक्टम, पखाने वाले सुराख से, टू क्लीन द रेक्टम, ताकि रेक्टम को साफ़ किया जा सके, एंड गट और आंत को, फ्राम द स्टूल, पखाने से, टू रिलीव स्वेयर कॉन्स्टिपेशन, ताकि शदीद जो कब्ज़ हो रही है उसमें थोड़ा सा सुकून मिल सके। एंड फॉर एनी अदर एक्सरेज, या अगर कोई एक्सरे वगैरह करना मकसूद हैं पेल्विस के और वहाँ पे ये पखाना वो फिल हुआ है, उसकी पोटी आई हुई और पोटी नहीं कर पा रहा वो, तो पहले उसका रेक्टम खाली करेंगे एक्सरे से। आर फॉर एनी अदर पर्पज़ ऑफ डायग्नोसिस, या कोई और मकसद हो तशखीस करने का। अक्सर औक़ात किसी को पाइल्स होती है, बवासीर जिसको कहते हैं, या अंदर कोई और चीज़ें हैं तो उसका मुआयना करता है डॉक्टर उंगली डाल के या अंदर कैमरा डाल के। तो इससे पहले भी उसको रेक्टम को खाली होना ज़रूरी है, एक्सरे से पहले, अंदर मुआयना करने से पहले, और कब्ज़ की सूरत में ये एनीमा दिया जा सकता है। फिर आ जाएगा स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन कहते हैं जरासीम से पाक करना, वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में बेटा। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।